यहाँ पे ABC पूछ रहा है ना, हटाओ इसको अभी। देखो 2A बराबर है किसके, 3B के बराबर है किसके, 4C के। हम इस पूरे को मान लेंगे कि बराबर है किसी के, मान लो ABCD XYZ कुछ भी मान लो, चलो हम मान लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, मतलब ये सभी हम मान लेते हैं इसके बराबर है। एक वैल्यू मान लेते हैं, K मान लो, X मान लो, जो मान लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, एक मान लेते हैं इसके बराबर है। अच्छा, अगर 2A, जैसे यहाँ पे देखो 2A बराबर है 1 के, तो A बराबर होगा किसके, 1/2 के, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणे में इसर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो वैसे ही A बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 के। B बराबर हो जाएगा किसके, 1/3 के। C बराबर हो जाएगा किसके, 1/4 के। अभी बताया हूँ कि A B C का अनुपात के लिए 1/2 लिखो, 1/3 लिखो और 1/4 लिखो। कैसे निकालते हैं, क्या होगा, 12। तो 2 × 6 = 12, 6, 3 × 4 = 12, 4, क्योंकि एक में गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 × 3 = 12, 3। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 6:4:3। देखो यहाँ पे x भी मानते तो x/m4 होता, तो फिर कोई मतलब हो नहीं, तो भी रेशियो वही आएगा। एक माना हो कि आसानी से तुमको समझा पाऊँ। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक बार और का मतलब है कि 2A 3B 4C दिया था, तीनों एक दूसरे के बराबर, और आपसे बोला था कि A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए। तो हमने कहा कि पहले कि इसको सबको माना या कि ये सभी किसके बराबर हैं, 1 के। तो जैसे देखो जब 2A इसके बराबर है, इसके बराबर, तो मैंने A का मान चाहिए मुझे, तो हमने कहा कि 2A इसके बराबर है भी, तो मैंने कहा कि 2A भी बराबर होगा किसके, 1 के। ऐसे 3B भी बराबर होगा किसके, 1 के। 4C भी बराबर होगा किसके, 1 के। तो जब A का सिर्फ पूछेगा तो ये 2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में 2। सिर्फ B का पूछेगा 3 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 पूछे तो 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 1/4 हो जाएगा, 1/3, 1/2। A B और C सिर्फ हो जाएंगे। तो A का मान हमने 1/2 रख दिया, B का मान 1/2, और चूंकि भिन्न का रेशियो निकालना अभी आपको बताए हैं, तो रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6:4:3। चलिए बेटाएं, देखो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, बड़े क्वेश्चन तुमको कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। क्योंकि याद रखो 10वीं सीढ़ी चढ़ना है, शुरुआत पहले सीढ़ी से करना है, वरना तुमको क्या होगा, पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे समझ, तो तुमको क्या चाहिए, एक एक स्टेप। इसीलिए जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, पहले 1 2 रेशियो, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसमें कराऊंगा। लिखो, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बस एक तरह मान लो कि जनरल नॉलेज की तरह है। जैसे मान लो कि 2 हैं, A और B, दोनों ने एक व्यापार स्टार्ट किया 3:2 के अनुपात में पैसा लगाए, और दोनों मिलकर प्रॉफिट कमाया मान लो 45,000 रुपये। तो जिसमें A का पास शेयर कितना है और B को कितना मिलेगा। एक तरह से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का, लेकिन रेशियो में चूंकि बेसिक है इसलिए पूछ लिया हूँ। बहुत आसान है, पूछने वाला क्वेश्चन ही था। हाँ, एक को, तो देखो सीधी सी बात है, ये A रेशियो है, ये B रेशियो है। A कितना है, 3, और B कितना है, और दोनों मिले तो कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के कुल रेशियो कितना है, 5 है। इसके पास 3 रेशियो के 2 रेशियो, दोनों का मिला के रेशियो कितना पास है, 5 रेशियो को उसने पूंजी लगाया है, और प्रॉफिट जो आएगा वो टोटल 5 रेशियो में बटेगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी कितना, 5 7 5 9 45,
अगर 45,000 कुछ आया है और दोनों मिला के 5 रेशियो लगाए थे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 9,000 एक रेशियो की वैल्यू आ गई, क्योंकि 5 रेशियो कुल थे और 5 से भाग दे दिए तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। अब जो जितना रेशियो लगाया उससे 9 से गुणा कर दो। तो ये लगाया है 3 रेशियो, ये लगाया है 2 रेशियो, तो 9 से गुणा कर दो। तो 9 3 27,000 और 9 दूनी कितना हज़ार? 18,000। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नहीं था जी, ऐसे नॉर्मली टेस्ट करने के लिए पूछ दिया हूँ। गला बहुत तेजी से सूख रहा है। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलें? हो गया? इसी पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, शब्दों में लिखना हो लिख सकते हो, बाकी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो 3 संख्या का जोड़ 98 है, लिख सकते हो 3 संख्या का जोड़ 98। मैंने मान लिया 3 संख्याएं हैं जिसको आपस में जोड़े तो आया है 98। 3 संख्याओं का जोड़ 98 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। देखिए पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:1 है तथा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। देखिए 3 संख्याओं का योग 98 है। लिख लीजिए क्वेश्चन में 3 संख्या का योग क्या है? 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है तो बताइए कि दूसरी संख्या कितनी है? ये वाली संख्या है कितनी? हाँ 30। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इनको ए बी सी को एक साथ दिया तो ए बी सी को तीनों को कनेक्ट करते हैं। तो हमने कहा ठीक है ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। ये 2 संबंध क्या है? 3 है और बी सी कितना है? 5:8। हमने जब अनुपात निकाला तो 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 8 तिरिके 24 आया और अनुपात 24 आया। कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पे 98 आ रहा है। चले हमने कहा कि चलो हम इन तीनों को जोड़ते हैं कितना आ रहा है। तो हमने जोड़ा तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 98, यानी जितना आया इसका ठीक 2 गुना आना चाहिए। जितना आया उसका ठीक कितना आना चाहिए? 2 गुना। हमने कहा ठीक है, हमारा 15 आया तो इसका भी 2 गुना। बी पूछ रहा है तो 15 का 2 गुना कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा?
30, ये है आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो रहने दें, चलो रहने देते हैं, बाकी इसके आगे अगली क्लास में।